सबसे पहले बड़ी खबर मिर्जापुर से। कांवड़ यात्रा को लेकर बोले बीजेपी एमएलए, दुकानों के नेम प्लेट लगाने का समर्थन किया है। सीएम के फैसले का स्वागत करते हैं। रत्नाकर मिश्रा की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। हमारा ये मौलिक अधिकार है, रत्नाकर मिश्रा ने कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। सीएम के फैसले का स्वागत आते हैं और रास्ते में जो दुकान है उसमें नेम प्लेट इसलिए लगना चाहिए कि वो व्यक्ति शाकाहारी है कि मांसाहारी है, नाम से ही पता चल जाता है। इसलिए माननीय आप जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का ये आदेश हुआ है, पूर्ण रूप से स्वागत योग्य है कि धर्म रक्षा के लिए माननीय योगी जी पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं, इसलिए मैं इसको स्वागत करता हूँ। अच्छा, क्या ये विचार है कि अगर क्या कांवड़ यात्रा में दुकानों के लिए फरमान चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच न्यूज 18 से बातचीत में यूपी के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह की माने तो कांवड़ मार्ग पर दुकानदार अपना नाम लिखना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन नाम इसलिए लिखा जाना चाहिए कि नाम है श्री राम भोजनालय और चलाने वाले सलमान खान है। अब सलमान खान के धर्म के अंदर 1925 के बीच, लेकिन नाम इसलिए लिखा जाना चाहिए कि नाम है श्री राम भोजनालय और चलाने वाले सलमान खान है। अब सलमान खान के धर्म के अंदर मांसाहार प्रतिबंधित नहीं है। हालांकि मांसाहार एक स्वेच्छा का विषय है, बहुत से लोग मांसाहार करते हैं, मांसाहारी भोजन करते हैं, लेकिन जिस समय कांवड़ यात्रा चले उस समय उसको ये मालूम होना चाहिए मैं जहां बैठ के खा रहा हूं यहाँ कोई मांसाहार पूर्व में ना बनता हो, यहाँ किसी मांस मदिरा की बिक्री ना होती हो, जिससे उसकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। अच्छा, अखिलेश यादव इस मामले को भी लेकर हमलावर हो गए हो, कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर बांट रही है सरकार, क्या ऐसा है? देखिए, चूंकि अखिलेश यादव जी के पूरे खानदान ने सदैव धर्म के आधार पर ही राजनीति की है, उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम किया है। अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक मुस्लिम नेता है मदनी जी, अब उन्होंने एक दिन एक गजवाए हिंद का फतवा जारी किया। अब कोई उनसे पूछे कि वो किस गजवाए हिंद की बात करते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो गजवाए हिंद का सपना अपने मन में संजोए हैं, उन्हें छत्रपति शिवाजी के हिंदी स्वराज का ये 350वां वर्ष चल रहा है। कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है। वाराणसी में पुलिस ने सभी दुकानदारों को इस आदेश के बारे में जानकारी दी और शाम तक नाम लिखने को कहा है। शाम तक की मोहलत दुकानदार को दी गई है। ये निश्चित तौर पे ये मतलब दुकान का नाम होना चाहिए। यदि कहीं किसी भी तरीके का घटना दुर्घटना हो गया है तो वो चिन्हित हो जाए कि नाम यहाँ पे या स्थान को चिन्हित के लिए नाम जरूर होना चाहिए। अयोध्या से खबर। कांवड़ यात्रा को लेकर दुकानों के सामने नाम लिखे जाने को लेकर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी, रिएक्शन दिया। रामलीला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा यह अच्छी पहल है, इससे दुकानदारों के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह पता चल जाएगा कि कौन दुकान हिंदू की है, कौन मुसलमान की है। मुसलमानों में एक विचित्र ढंग के उनका कहते हैं कि हमारा यह हमारे परंपरा है, और ऐसी आता है कि वो सभी सामानों में थूक करके वो देते हैं। कई जगह पकड़े गए हैं, फलों में और वस्तुओं में थूक देते हैं। जब उनसे पूछा गया मौलवी साहब से, तो उन्होंने कहा हमारी परंपरा है, इसे थूक ही जाएगा उसमें। इसलिए जब मालूम पड़ जाएगा कि हिंदू का है मुसलमान का है, तो थुकी हुई जो सामान है वो नहीं खरीदेंगे। तो हमारे धर्म को ये जो आप घात लगाए बैठे हैं हमारे सनातन धर्मावलंबियों के व्रत पर्व को तोड़ने के लिए, जिस प्रकार से राक्षस लोग सिराख लगाकर बैठे रहते थे कि कैसे जो है साधु संतों, सनातनियों, राम भक्तों, बाबा भोलेनाथ के भक्तों, कृष्ण भक्तों को कैसे उनके धर्म से भ्रष्ट कर दिया जाए, उसी प्रकार से ये भ्रष्ट करने का जो ये आपका परंपरा था उस पर अब रोक लगेगा, जिसके लिए मैं मानता हूं कि आदित्यनाथ योगी जी महाराज संपूर्ण रूप से बधाई के पात्र हैं।
कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के जैसा फैसला उत्तराखंड में भी लागू किया गया है। अब उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ रूट पर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और फल बेचने वालों को अपनी दुकान के आगे अपना नाम और पता भी लिखना जरूरी होगा। हरिद्वार के एसएसपी ने कहा है कि इस बार कांवड़िये यात्रा के दौरान ढाबों और होटलों पर भोजन करते हैं, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चलता है तो वो दूसरे धर्म के हैं तो विवाद हो जाता है। इस विवाद में कई बार मारपीट भी हो जाती है। इस विवाद से बचने के लिए ही ऐसा फैसला किया गया और सभी होटल, ढाबा संचालकों से दुकान के ऊपर मालिक का नाम लिखने के आदेश दिए गए थे और जिन ढाबा मालिकों ने लापरवाही की है, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। श्यामपुर थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 13 होटल और ढाबा मालिकों के चालान किए गए। के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल, ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। साथ में जो उनके QR कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने की जरूरत है। कांवड़ यात्रा में कुछ ही दिन का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में सभी विभाग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्र में कांवड़ियों के लिए नीलकंठ रूट प्लान तैयार हो गया है और टिहरी के एसएसपी ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को 6 जोन और 10 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही गाड़ियों और पैदल यात्रियों के लिए भी निर्धारित रूट तैयार कर दिए गए हैं। बेसिकली टिहरी डिस्ट्रिक्ट जो है ट्रांजिट का काम करता है। इसमें जो पैदल यात्री जो नीलकंठ महादेव के लिए जाते हैं उनको रामझूला से पौड़ी क्षेत्र में भेजा जाएगा, लक्ष्मण झूला क्षेत्र में, और नीलकंठ महादेव के दर्शन करके वापसी में वो जानकी सेतु से टिहरी जनपद में प्रवेश करेंगे। और जहाँ तक 2 व्हीलर्स की बात है जो कि नीलकंठ महादेव जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग्स होती हैं, तो उनको PWD ब्रह्मानंद मोड़ से बाईपास होते हुए, तपोवन होते हुए गरुड़ चट्टी से नीलकंठ महादेव भेजा जाएगा।